सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सेक्शन 125 की पेनल्टी लगती है, यानी कि जो जनरल पेनल्टी लगती है मैक्सिमम 50,000 रुपीज की, उसका अगर आपके पास सो कॉज नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई किस तरीके से देना है पोर्टल पे, क्योंकि इसके लिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस पेनल्टी का रिप्लाई का ऑप्शन कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जीएसटी पोर्टल के अंदर यूजर मैनुअल जो है वो रिलीज किया गया है, जिसमें सेक्शन 125 यानी कि जनरल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए जो रिप्लाई करना है, ये एक्शन लेना है, उसके लिए प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप बताया गया है कि हाउ कैन आई फाइल द रिप्लाई और टेक अदर एक्शंस ड्यूरिंग जनरल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125। आपको मैं बताऊं कि जनरल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है ना सेक्शन 125 के अंदर, अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B को लेट से फाइल किया है, फिर भी नोटिसेस जो है वो इशू कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर यह बोला जा रहा है कि आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो टैक्स का पेमेंट जो है एज पर लॉ नहीं हुआ, टाइम पीरियड पार करने के बाद आपने पेमेंट किया है, इसीलिए जनरल पेनल्टी आपको 50,000 रुपए की देनी होगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 3B की जो फाइलिंग है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट हो जाए। ड्यू डेट्स को लेकर के कंफ्यूजन रहता है या जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज आपके पास सेक्शन 125 का नोटिस आ गया 50,000 रुपए का, किसी भी एक छोटी सी गलती की वजह से, या आपने दुकान पे जीएसटी का बोर्ड नहीं लगाया, या आपने 3B जो है वो डिले से फाइलिंग किया है, तो क्या करना है? टू फाइल द रिप्लाई और टेक अदर एक्शंस ड्यूरिंग जनरल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स by the adjudicating authority perform following steps। क्या क्या स्टेप्स है? Navigate to view additional notices and orders, और उसके बाद आपको नोटिस एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में जाना है। पोर्टल का अगर स्क्रीनशॉट देखें तो यहां बताया गया है कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है और व्यू एडिशनल नोटिसेस ऑब्लिक ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद जब आप एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स वाला पेज जब ओपन हो जाए तो जो व्यू का ऑप्शन है, जैसे ही आप एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में जाएंगे, आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ नोटिसेस एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सो कॉज नोटिस आया हुआ है जनरल पेनल्टी के लिए, उसके बाद ऑर्डर आया हुआ है फॉर जनरल पेनल्टी। यहां पर एक्शन लेने के लिए आपके पास लिंक दिया गया है व्यू का। आप यहां पर व्यू का ऑप्शन जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करके फर्दर एक्शन ले सकते हैं। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिसेस, रिप्लाईज एंड ऑर्डर्स, ये तीन चीज ऑप्शंस में दिखा दिए जाएंगे। अगर सिर्फ नोटिस इशू हुआ है तो नोटिस के सेक्शन में आपको यहां पर टाइप ऑफ सो कॉज नोटिस, रेफरेंस नंबर ऑफ सो कॉज नोटिस, इशू डेट ऑफ सो कॉज नोटिस, ड्यू डेट यानी कि ये जो नोटिस मिला इसका रिप्लाई करने का टाइम पीरियड यानी कि लास्ट डेट क्या है, पर्सनल हियरिंग क्या है, सेक्शन किस सेक्शन में आपके नोटिसेस जो है वो इशू किए गए हैं, और अटैचमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में आपका जो एलिगेशन है डिपार्टमेंट का वो अटैच किया रहेगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है रिप्लाईज पे। जब आप ये देख लेंगे कि आपका नोटिस आपको रिसीव हो चुका है, क्या एलिगेशन लगाया है, फिर आपको जाना है रिप्लाईज के अंदर। जैसे ही आप रिप्लाई में क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से डेटा जो है वो ओपन होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं रिप्लाईज वाला टैब जो है वो इनेबल कर दिया गया है। यहां पर आपको ऐड रिप्लाई के चेक बॉक्स में यहां पर एक ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा, उसमें सिलेक्ट करना है सो कॉज नोटिस, और जैसे ही आप सो कॉज नोटिस सिलेक्ट करेंगे रिप्लाई देने के लिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें टाइप सिलेक्शन रहेगा सो कॉज नोटिस, डेट ऑफ सो कॉज नोटिस और एससीएन रेफरेंस नंबर। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पर्सनल हियरिंग हमेशा कभी भी जब आप किसी भी नोटिस का रिप्लाई करें तो ऑलवेज इसे यस करेंगे, नो कभी भी मत कीजिएगा।
रिप्लाई आपको यहाँ पर ड्राफ्ट करना है कि आपका जो ये पेनल्टी लगाया गया है, ये जो शो कॉज नोटिस दिया गया है, ये किस लिए गलत है, ये नहीं लगना चाहिए। जो भी आपका सबमिशन है वो आप इस रिप्लाई में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप अटैचमेंट लगाना चाहते हैं उस रिप्लाई के साथ कुछ अटैचमेंट अपना प्रूफ, अपनी बातों को सही करने के लिए, तो अटैचमेंट लगाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद डेटा चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद रिप्लाई जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल हियरिंग को नो कर दिया है तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए उसको यस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आपका जीएसटी नंबर, आपका लीगल नेम, ट्रेड नेम, नोटिस का रेफरेंस नंबर और नोटिस का डेट, और उसके साथ जो रिप्लाई आपने दिया है वो और अटैचमेंट, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके बाद आप अपना नोटिस फॉर जनरल पेनल्टी का जो रिप्लाई है वो दे सकते हैं। जब एक बार आपका रिप्लाई सबमिट हो गया तो उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और यहां से आप डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करके अगर चाहें तो एक कॉपी फिजिकली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, वहां पर जाकर के आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप रिप्लाई सबमिट करेंगे, स्टेटस यहां पर आ जाएगा रिप्लाई फर्निश्ड पेंडिंग फॉर ऑर्डर बाय द टैक्स ऑफिसर। पहले था नोटिस इशूड, फिर आपने रिप्लाई दे दिया, तो रिप्लाई का जो स्टेटस है अब वो चेंज हो जाएगा कि ऑर्डर पास करना है अब टैक्स ऑफिसर को। जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाएगा तो यहां पर स्टेटस जो है ऑर्डर फॉर क्रिएशन ऑफ डिमांड इशूड। अगर आपके डेटा को चेक करने के बाद सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है ऑफिसर को, तो डिमांड क्रिएट कर जाएगा, और उसके बाद यहां पर ऑर्डर्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे, जिसमें स्टेटस यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि अटैचमेंट जो है वो किस तरीके से अब अवेलेबल होने वाला। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसके अंदर आपको जनरल पेनल्टी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स के लिए रिप्लाई देना होता है, और इसका किस तरीके से ऑर्डर पास। अगर एफएक्यूज की बात करें तो जनरल पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है इन केसेस में जहां पर नॉर्मली पेनल्टीज जो है वो फिक्स नहीं करी गई है जीएसटी के लॉ के अंदर। जैसे कि आपने जीएसटी का बोर्ड नहीं लगा रखा दुकान के ऊपर, तो इसके लिए जनरल पेनल्टी क्लॉज जो है कई बार लग जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जनरल पेनल्टी का जो नोटिस आता है 50,000 का, उसका रिप्लाई ऑनलाइन किस तरीके से देना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।